तो गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में अगर एक बार लाइट गई तो कई घंटों क्या कई दिनों तक नहीं आती है। तो लाइट की इस प्रॉब्लम को देखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको एक सोलर इन्वर्टर बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो, लाइट जला सकते हो, फैन चला सकते हो। इससे आप 200 वाट तक की किसी भी चीज़ को एकदम आसानी से चला सकते हो और इसे चार्ज करने की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि हम सोलर इन्वर्टर बनाने वाले हैं, तो इसे आप सोलर पैनल से चार्ज भी कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सोलर इन्वर्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक 200 वाट का सर्किट बोर्ड। ये सर्किट बोर्ड आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पर आसानी से मिल जाएगा। इसे हमने ऑफलाइन मार्केट में 120 रुपये का ख़रीदा है। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदोगे तो ये आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। और आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है, तो इसमें हमें एक अलग से ट्रांसफार्मर लगाना होगा। तो इसके लिए हमने एक 5 एम्पियर का 12012 का ट्रांसफार्मर लिया है। ये हमें ऑफलाइन मार्केट में 200 रुपये का मिला है। और आप इसके ऊपर साइड पर देख सकते हो कि 3 पिनें दी गई हैं। इसकी जो साइड वाली पिन है ये 12-12 वोल्ट की हैं और इसकी जो मिडल वाली पिन है ये 0 वोल्ट की है। और इसके नीचे साइड पर भी 2 पिनें दी गई हैं। यहाँ से हमें 220 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। अभी हम डीसी से एसी बना रहे हैं, तो इसलिए इसका आउटपुट रहेगा और ये वाला इनपुट रहेगा। और जब हम एसी से डीसी बनाते हैं तभी इसका इनपुट रहता है और ये वाला आउटपुट रहता है। तो चलिए अब हम इस सर्किट बोर्ड से ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हम इसके तीनों पॉइंट से 3 वायर सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमने तीनों वायर को सोल्डरिंग कर लिया है। और अब इसके जो 12-12 वोल्ट वाले वायर हैं, इन दोनों वायर को सर्किट बोर्ड के इन दोनों पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। ये दोनों पॉइंट दोनों हीट सिंक से कनेक्ट रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक छोटा सा पॉइंट दिया है, इससे हमें इस 0 वोल्ट वाले वायर को सोल्डरिंग कर देना है। तो भाइयों, हमने तीनों वायर को सर्किट बोर्ड से सोल्डरिंग कर लिया है। और इसका जो 0 वोल्ट वाला वायर है, इससे हमने एक रेड वायर को सोल्डरिंग कर दिया। और इसका जो ये वाला पॉइंट है बड़ा वाला, इससे हमने एक ब्लैक वायर को सोल्डरिंग कर दिया। ये दोनों वायर डायरेक्ट 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट होंगे, तो इन्हें हम बैटरी से बाद में कनेक्ट करेंगे। उससे पहले इस सर्किट बोर्ड और ट्रांसफार्मर को एक प्लाई बोर्ड पर फिक्स कर लेना है। तो इसके लिए हमने प्लाई बोर्ड से 12x6 इंच का एक पीस कटिंग किया है और इसमें हम ट्रांसफार्मर और सर्किट बोर्ड को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ स्क्रूओं को कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे। तो हमने ट्रांसफार्मर और सर्किट बोर्ड को एकदम अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। और अब इसके बाद हमें लेना है एक 12 वोल्ट की बैटरी। हमने ये 12 वोल्ट 7 एम्पियर की बैटरी ली है। आप इससे जितनी बड़ी बैटरी लोगे आपको उतना ही अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। और इस बैटरी को यहाँ पर फिक्स करके चिपकाना है। तो पहले हम इसके नीचे साइड पर ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा लेंगे और फिर इसे हम यहाँ पर फिक्स करके चिपका देंगे। गाइस, हम इस इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बनाने वाले हैं, लेकिन हम इस बैटरी को डायरेक्ट सोलर पैनल से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा सोलर पैनल होता है वो बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद भी बराबर पावर देता रहता है और इससे हमारी बैटरी ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए हमें लेना है एक सोलर चार्जर कंट्रोलर। ये क्या काम करेगा कि जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये पावर को कट कर देगा और इससे हमारी बैटरी ख़राब नहीं होगी। और इसे हम यहाँ पर फिक्स करके चिपकाएंगे। तो इसे चिपकाने से पहले हमें क्या करना है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 LED दी गई हैं, एक चार्जिंग के लिए और एक लो बैटरी के लिए। तो इनके हम अलग से कनेक्शन करेंगे। तो इसे खोल करके इन दोनों LED को डीसोल्डरिंग करके निकाल लेना है।
तो हमने दोनों एलईडी को डीसोल्डरिंग करके निकाल लिया है और इनमें हमने दो दो वायर कनेक्ट करके इन्हें लंबा कर लिया है। और अब इन दोनों एलईडी को हम इन्वर्टर के आगे साइड लगाएंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है या फिर नहीं। और अब इसे क्या करना है कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपकाना है। तो इसके नीचे साइड पर हम ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा लेंगे और फिर इसे हम यहाँ पर फिक्स करके चिपका देंगे। तो गाइस हमने इन सभी को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इनके फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने इसके सभी कनेक्शन को एकदम अच्छी तरीके से कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके थोड़े कनेक्शन समझ लेते हैं। आप देख सकते हो कि सोलर कंट्रोलर में यहाँ पर बैटरी के लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इनसे हमने 2 वायर कनेक्ट करके बैटरी से पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर सोलर पैनल के लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो इनसे हमने 2 वायर कनेक्ट कर लिए हैं, पॉजिटिव से रेड और नेगेटिव से ब्लैक वायर को। और इन दोनों वायर को हम डायरेक्ट सोलर पैनल से कनेक्ट करेंगे। और जो हमारा सर्किट बोर्ड का पॉजिटिव वाला वायर है इसे हमने बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर दिया। और जो हमारा बैटरी का नेगेटिव वाला पॉइंट है इससे हमने एक ब्लैक वायर को सोल्डरिंग कर लिया। और इन दोनों वायर में हम एक स्विच लगाएंगे ताकि हम अपने इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकें। और जो हमारे ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले पॉइंट हैं इनसे हमने 2 वायर सोल्डरिंग कर लिए हैं। और अब गाइस हमें इसके लिए एक बॉडी फ्रेम बनाना है। तो इसके लिए हमने पीवीसी शीट से कुछ इस प्रकार का पहले ही बॉडी फ्रेम बनाकर तैयार कर लिया है। और इसके अंदर हमें इस सारे सिस्टम को फिक्स करना है। तो चलिए फिर हम इसे इसके अंदर फटाफट से फिक्स कर लेते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरीके से फिक्स करके इसके नीचे साइड पर हमने 4 स्क्रूओं को कस दिया है। और अब गाइस इसके आगे और इसके पीछे के लिए हमें ढक्कन बनाना है। तो इसके लिए हमने पीवीसी शीट से इनकी साइज़ के 2 ढक्कन कट किए हैं। और इसके आगे वाले ढक्कन में हमने 2 5 पिन सॉकेट और 2 स्विच और 2 एलईडी के लिए होल कर लिए हैं। और अब इसके बाद हमें चाहिए 2 कुछ इस प्रकार के 5 पिन सॉकेट और 2 स्विच और इन चारों को इसमें फिक्स करना है। तो चलिए फिर हम इन्हें फटाफट से इसमें फिक्स कर लेते हैं। तो चलो अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले वायर हैं इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को हम दोनों 5 पिन सॉकेट की एक लेग से कनेक्ट कर देंगे। और इसका जो दूसरा वाला वायर है इसे हम स्विच की एक लेग से कनेक्ट कर देंगे। और अब इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे और इसे हम स्विच की दूसरी वाली लेग से कनेक्ट कर देंगे। और फिर इस वायर को हम दोनों 5 पिन सॉकेट की दूसरी वाली लेग से कनेक्ट कर देंगे। अब गाइस जो हमारे सर्किट और बैटरी का नेगेटिव वाला वायर है इन दोनों वायर को हम दूसरे वाले स्विच की दोनों लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। अब गाइस जो हमारी ये 2 एलईडी हैं इन दोनों एलईडी को इन दोनों होल में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है। तो हमने इसके सभी कनेक्शन को एकदम अच्छे तरीके से कर लिया है। और अब इस ढक्कन को इसके आगे साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। और इसे थोड़ा अंदर करके फिक्स करना है ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और इसे फिक्स करने के बाद इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है। और अब गाइस इसे पीछे साइड से कवर करने के लिए हमने इसकी साइज़ का पहले इस ढक्कन को कट कर लिया था। और इसके यहाँ पर हमने काफ़ी सारे होल किए हैं ताकि हमारे इन्वर्टर की हीट निकलती रहे। और यहाँ पर हमने सोलर पैनल के कनेक्शन के लिए 2 होल किए हैं। तो इसमें हम 2 नट बोल्ट को लगा करके अच्छे तरीके से कस लेते हैं। और अब इन दोनों नट बोल्ट से हमें सोलर वाले दोनों वायर को सोल्डरिंग कर देना है। तो हमने दोनों सोलर वाले वायर को दोनों बोल्ट से सोल्डरिंग कर लिया है। और अब इस ढक्कन को यहाँ पर कवर करके फिक्स कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा बोल्ट पॉजिटिव है और कौन सा बोल्ट नेगेटिव है, क्योंकि इनसे हम सोलर पैनल के कनेक्शन करेंगे। तो हमारा ये वाला बोल्ट पॉजिटिव है और ये वाला बोल्ट नेगेटिव है। और अब इस ढक्कन को हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देंगे। तो हमारा इन्वर्टर बनकर कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके नीचे साइड पर हमें 4 लेग लगाना है। तो इसके लिए मैं 4 कुछ इस प्रकार के लेग लिया हूँ। और इन चारों लेग को मैं पुराने ख़राब स्टेबलाइजर से निकाला हूँ। और इन चारों को इसके नीचे साइड पर लगाना है। तो इसके लिए हमें इन्वर्टर को पलटना होगा। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से पलट लेंगे। और अब इसके चारों कोनों पर हम चारों लेग को फिक्स कर देंगे। और फिर इनमें हम एक एक स्क्रूओं को कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे।
तो गाइस हमारा इन्वर्टर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं ताकि हमारा इन्वर्टर अच्छा लगने लगे। तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें कलर कर लिया है और अब हमारा सोलर इन्वर्टर कितना ज़्यादा मस्त लगने लगा है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसमें सोलर पैनल के कनेक्शन करना है ताकि हमारा इन्वर्टर चार्ज भी होता रहे। तो हमारे पास है लूम सोलर कंपनी का सोलर पैनल और आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है लूम सोलर। और ये सोलर पैनल 225 वाट का है और इस सोलर पैनल की 25 साल की वारंटी दी गई है और ये कंपनी मेड इन इंडिया है। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा सोलर पैनल काफ़ी बड़ी साइज का है और आप इसके पीछे साइड पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है। तो इसे आपको संभाल के रखना है क्योंकि जब इस सोलर पैनल का कुछ ख़राब होगा तो ये वारंटी कार्ड लगेगा। और इसके यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी सारी डिटेल दी गई है कि ये कितने वाट का है और ये कितना वोल्टेज आउटपुट निकालेगा और कितना एम्पियर निकालेगा। और इसमें दो केबल दी गई हैं, ये वाली केबल इसकी पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है। तो गाइस अगर आप इस सोलर पैनल को खरीदना चाहते हो तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर के इस सोलर पैनल को खरीद सकते हो। तो हमने इसे ऐसे ही लिटा दिया है और इसके दोनों वायर से हमने दो वायर कनेक्ट कर दिए हैं और ये दोनों वायर डायरेक्ट हमारे इन्वर्टर से कनेक्ट होंगे। तो उससे पहले हम आपको उसका वोल्टेज चेक करा दें कि ये कितना वोल्टेज तक निकालता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा सोलर पैनल 23 वोल्टेज तक आउटपुट निकाल रहा है। तो अब इसके बाद हम अपने सोलर इन्वर्टर को लेंगे और इसके दोनों पॉइंट से हम सोलर के दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने दोनों वायर को इससे कनेक्ट कर लिया है और जैसे हमने वायर को कनेक्ट किया इसकी जो येलो एलईडी है वो जलने लगी है। शायद आपको रोशनी की वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो हमारी येलो एलईडी है वो जल रही है, यानी कि हमारा इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। तो सबसे पहले हम आपको इस 9 वाट के बल्ब को जला करके दिखाते हैं। तो इसका जो प्लग है इसे हम लगा देंगे 5 पिन सॉकेट से और अब हम इसके मेन स्विच को ऑन करते हैं और फिर इस वाली स्विच को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया हमारा बल्ब जलने लगा है, यानी कि हमारा इन्वर्टर एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और आप देख सकते हो कि ये बल्ब कितनी तेज़ी से जल रहा है। ये बल्ब तो सिर्फ 9 वाट का ही बल्ब है। अब हम आपको इससे 100 वाट के बल्ब को जला करके दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा 100 वाट का बल्ब और अब हम इसे जला करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे इन्वर्टर ने 100 वाट के बल्ब को भी कितने अच्छी तरीके से जला दिया है और इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा इन्वर्टर है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए अब हम आपको इससे फ़ैन चला करके दिखाते हैं। तो ये आ गया हमारा टेबल फैन और अब इसका जो प्लग है इसे हम लगा देंगे 5 पिन सॉकेट से और अब हम इसके स्विच को करते हैं ऑन। तो जैसे हमने स्विच को ऑन किया आप देख सकते हो कि हमारा फ़ैन चालू हो चुका है और ये काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन आपको कैमरे में हमारा फ़ैन थोड़ा स्लो चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमारा फ़ैन बिल्कुल भी स्लो नहीं चल रहा है। हम आपको स्विच भी ऑफ़ करके दिखाते हैं। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा फ़ैन है काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। और अब हम इसके स्विच को दोबारा से ऑन करते हैं और आप इस कपड़ा को उड़ता हुआ देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारा फ़ैन है वो कितनी तेज़ी से चल रहा है और कितनी तेज़ हवा फेंक रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा इन्वर्टर फ़ैन को कितनी अच्छी तरीके से चला रहा है। इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा इन्वर्टर है वो कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब आपको लाइट की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस सोलर इन्वर्टर से 200 वाट तक की किसी भी चीज़ को एकदम आसानी से चला सकते हो। और इसे चार्ज करने की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आप इस सोलर इन्वर्टर को इस सोलर पैनल से चार्ज भी कर सकते हो। तो आपको हमारा ये इन्वर्टर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।